1970 अमेरिका। जब वैन एक खड़ी कार में सो रहा है तो उसके पीछे एक और वाहन आकर रुकता है। कीट्स और रॉबिन ने एक खतरनाक रोमांच शुरू करने का फैसला किया है और अपने योजना को लागू करने के लिए तैयार है। मास्क पहनकर वे घर में चुपके से घुसते हैं और सोते हुए व्यक्ति पर हमला करते हैं। वह कीट्स के चेहरे पर मुक्का मारता है और विरोध करता है, लेकिन रॉबिन उसे कमर में लात मार देती है। उसके बाद उसका दोस्त घर के मालिक को बेहोश कर देता है और उसके शरीर को ट्रंक में लाद देता है। अगली सुबह यह पता चलता है कि गॉडी, कीट्स, रॉबिन और वैन कॉलेज के पुराने अच्छे दोस्त हैं, जो गॉडी की शादी से पहले उसके बैचलर पार्टी का जश्न मनाने फिर से मिले हैं। ये चारों दोस्त रेड रिवर नामक शहर में होते हैं, जहां वे पहले स्थानीय सलून में समय बिताना पसंद करते थे। उन्होंने कभी हर सलून का दौरा किया था, लेकिन कभी अर्चडिया नामक डिस्टिलरी नहीं मिली। इस बार उन्होंने सब कुछ ठीक करने की योजना बनाई और निकटतम बार की ओर बढ़े, लेकिन इसके बजाय निराशा का सामना करना पड़ा। बोरबन की यह पता चलता है कि पुराना सैलून दिवालिया हो गया है और अब वह एक वाइन बार बन गया है, जिसे बुजुर्ग महिलाएं अक्सर जाती हैं। जब कीट्स और रॉबिन नशे में धुत होने का फैसला करते हैं, गॉडी पास की एक प्राचीन वस्त्र दुकान की ओर जाता है, जहां वह मिलता है कैरोलिन से, जो दिवालिया सलून के मालिक की बेटी है। उसने कभी उसे प्रपोज किया था, लेकिन वो बात पुरानी हो गई है। कैरोलिन उसे अपने पिता के बार की आखिरी बोतल बोरबॉन देती है, लेकिन गॉडी ने लगभग 10 सालों से शराब नहीं पी है। फिर वह बुलेट खजाने की कहानी साझा करती है, जो कहती है कि निषेध काल के दौरान एक परिवार जिसने शराब बनाई थी, उन्होंने अपनी सारी बचत कहीं पर छिपा दी थी। जंगल बार में लौटकर गॉडी अपने दोस्तों को उनके मौलिक योजनाओं को छोड़ने और छिपे हुए खजाने की खोज करने के लिए राजी करता है। फिर एक नशे में धुत बार का ग्राहक पास आता है और फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। रॉबिन, गॉडी आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करता है, उसे कमर में घूंसा मारता है और अजनबी के गले पर चाकू रख देता है। धमकी देता है कि अगर वह फिर से उनके दोस्त के पास आया तो उसे मार डालेगा। जल्द ही चारों दोस्त ग्रामीण केंटकी के जंगलों में गहराई तक चले जाते हैं। दर्जनों ट्रेसपासिंग संकेतों को नजरअंदाज करते हुए वे खजाना पाने की आशा में खुदाई शुरू करते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। कीट्स उम्मीद खोने वाले पहले व्यक्ति हैं और इस मूर्खतापूर्ण खोज को छोड़ देने का सुझाव देते हैं। यह केवल उनकी आलस्य की वजह से नहीं, बल्कि उनके लालच की वजह से भी है, क्योंकि उन्होंने पैसे बचाने के लिए एक छोटा फावड़ा खरीदने का फैसला किया था। गॉडी उनकी मजाक उड़ाते हैं और खोज जारी रखने का सुझाव देते हैं। बाद में वह बार में अपनी आक्रामकता के लिए रॉबिन से माफी मांगता है। वह अपनी बहादुरी से उसे प्रभावित करना चाहता था, लेकिन समझ गया कि उसके महान इशारे की उसने सराहना नहीं की। शाम को दोस्त कैंप लगाते हैं, आग जलाते हैं, खाना बनाते हैं और पुस्तकें पढ़ें। उनका मूड सुधारने की चाह में वे धूम्रपान करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन कीट्स ने सबसे सस्ता खरीदकर पैसे बचाए थे। ब्रांड, रॉबिन एक खेल खेलने का सुझाव देती है जिसका वे हाई स्कूल में आनंद लेते थे। कीट्स के बैकपैक को पकड़ डीएच कर लडीएच की उसमें से एक चीज निकालती है जिस पर सब हंसने वाले थे। यह पता चलता है कि उसका दोस्त इस तरह के रोमांच के लिए तैयार था और उसने एक विशेष सरप्राइज तैयार किया था, जिससे रॉबिन चौंक जाती है। वह खुद को एक व्यस्त खिलौना पकड़े हुए पाती है, जिससे वह मजाक का निशाना बन जाती है। उसे लगता है कि यह बहुत गंभीर विषय है, इस विचार के कारण कि पुरुषों द्वारा संचालित दुनिया महिलाओं की आधुनिक समाज में भूमिका को अन्यायपूर्वक कम मांगती है। एक समय गॉडी देखता है कि रॉबिन सेब कैसे खा रही है। उसे लगता है कि यह उसके लिए अत्यधिक संवेदनशील है, क्योंकि सेब का रस लड़की के शरीर पर बह रहा है। प्रतिबंधित पदार्थों के प्रभाव के कारण उसका दिमाग मूर्खतापूर्ण विचारों और इच्छाओं से भर जाता है और वह अपने दोस्त के सीने पर हाथ डाल देता है। रॉबिन इस घटना से बहुत गुस्से में है और अपने मिड स्प्रे का उपयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन कीट्स उसे शांत करता है और उसे एक तरफ ले जाता है। वह उससे कहता है कि वह उनके दोस्त से नाराज न हो, यह समझाते हुए कि वह बस बहुत खुश है और उसे पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है, जो हो रहा है। उसी समय गॉडी कुछ बातें सुन लेता है और रॉबिन के व्यवहार से अपमानित होता है। वह लंबे समय से उससे केवल एक दोस्ती से अधिक भावना रखता है, लेकिन वह इसे खुले तौर पर नजरअंदाज करती है, कभी उसे एक आदमी के रूप में नहीं देखती। बाद में उस रात जब दोस्त सोने के लिए लेटते हैं, गॉडी को भ्रम होने लगते हैं और वह सोचता है कि उसके दोस्त बस 1 मीटर की दूरी पर प्रेम करने वाले हैं। उससे यह समझकर कि यह असंभव है और कि कीट्स और रॉबिन सिर्फ सो रहे हैं, वह तंबू से बाहर निकलने और ताजा हवा लेने का फैसला करता है।